नमस्कार, मैं आपका दोस्त नीरज अग्रवाल। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले मैं एक जिस तरन्नुम में बात कर रहा हूँ उस तरन्नुम में मैं एक शेर सुना देता हूँ कि कितना सुकून था कोने में, कितना सुकून था कोने में, कोई अड़चन नहीं थी रोने में। कितना सुकून था कोने में, कोई अड़चन नहीं थी रोने में। मैंने उसको बचा लिया वरना, मैंने उसको बचा लिया वरना वो डूब जाता मुझे डुबोने में। दोस्तों, कितनी सारी परेशानियों के साथ हम लोग चले और कितने सारे विश्लेषण हुए, कितनी सारी एनालिस्ट बन गए लोग बाग, डिटेल्स निकाल निकाल कर लाना शुरू कर दिया मोदी जी के बारे में। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलानी चीज़ नहीं हुई, उन्होंने ये वादा किया था, उन्होंने ये किया था, और यहाँ तक कि कोरोना भी उन्हीं की वजह से हो गया पूरे भारत में। बाकी विश्व में कहीं नहीं हुआ साहब, पूरे भारत में जो कोरोना हो गया उसके भी जिम्मेदार मोदी जी हैं। दोस्तों, मैं सोचता हूं और बड़ा परेशान होता हूं कि दोषी हम और दोष मोदी जी का। सेकेंड वेव आई, मोदी जी ने नहीं रोकी, मोदी जी नहीं रोक पाए। हम लोग चाट पकौड़ी खाना रोक दिए, हम लोगों ने घर से बाहर निकलना रोक दिया, हम लोग अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलते थे, हम लोगों ने प्रॉपर मास्क लगाने शुरू कर दिए, हम लोगों ने सैनिटाइजर यूज करना शुरू कर दिए, हम लोगों ने हर उस बात का पालन किया जो सरकार ने कहा। हम लोगों ने बड़ी ईमानदारी से घर पर रहकर फर्स्ट ब्रेक के बाद, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद अपने आप को संयमित रखा। हम लोग शॉपिंग के लिए नहीं गए, हम लोग ने भीड़ नहीं लगाई। मोदी जी की वजह से ये जो सेकेंड वेव आई, मोदी जी की वजह से आई, और मोदी जी ही नहीं रोक पाए। ना ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाए 150 करोड़ के देश में, 140 करोड़ के देश में, जहां पर एक दुश्मन नहीं है उनका कोरोना, हम जैसे हजारों लाखों और करोड़ों दुश्मन हैं। ऐसे छूटते हैं बाहर जैसे जेल में बंद हो। जेल में बंद नहीं थे आप, लॉकअप में नहीं थे, लॉकडाउन में थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता दूं आपको, हम लोग लॉकअप में नहीं थे, लॉकडाउन में थे। हमें संयम बरतना चाहिए था। आप चाहे बंबई की फोटो ले लीजिए, चाहे बेंगलोर की फोटो ले लीजिए, ये सारी जो फोटोज की बात कर रहे हैं, मथुरा, आई एम फ्रॉम मथुरा, मथुरा की फोटोज ले लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं बाहर नहीं निकलना है, बहुत जरूरी कामों के लिए बाहर निकलना है, लेकिन नियमों की धज्जियां और वो भी इस तरह उड़ाना। और फिर दोष मोदी जी का, फिर हम उनके 50 साल के 100 साल के चीज़ों को सामने ले आते हैं। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने फलाना नहीं किया, उन्होंने बड़े बड़े विश्लेषण होने लगते हैं और विश्लेषक आ जाते हैं, महापुरुष महाज्ञानी निकल आते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब सोचिए लॉकडाउन 2 के बाद कि ये फोटोज हैं, कुछ मथुरा के हैं, कुछ वृंदावन के हैं, बड़े शहरों की बात कर रहे हैं। आप सोचिए ये क्या कोहराम मचा हुआ है। अगर इनमें से एक भी मोदी होते तो हम लोग कितना भला बुरा बोलते, लेकिन चूंकि उस भीड़ का हिस्सा मोदी जी नहीं है, उस भीड़ का हिस्सा मैं और आप हैं। गाली दें तो किसको दें, किसके बारे में कहें, कुछ बुराई करें तो किसकी करें, क्योंकि उस भीड़ में मोदी जी नहीं है। आप देखिए भीड़ का एक फोटो, 2 फोटो, 3 फोटो, 4 फोटो, पूरे भारत का यह हाल है। पूरा भारत वेव 3 के लिए आमंत्रित कर रहे हैं हम लोग। और फिर उसके बाद जब ये महात्रासदी हम सब लोगों को निगलने के लिए आ जाएगी, जब फिर से हाहाकार मच जाएगा 140-150 करोड़ के देश में, फिर हम एक प्रधान सेवक से की तरफ निगाह करके खड़े होंगे कि अब वो एक व्यक्ति पूरे भारतवासियों की गलती को ढांप दे, ढक दे। क्योंकि हम तो गलती कर चुके और हमारा अधिकार है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हमें किसी बात से क्या मतलब है। हम जब जाएंगे जब भीड़ लगा सकते हैं। पार्टी शुरू हो गई, सड़कों पे घूमना शुरू हो गया लोगों का, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं हम। और आज से 3 महीने बाद, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, किसी भी हालत में अगर वेव 3 होती है कोरोना की, कितने ही सारे लोग भूख से तंग होना शुरू हो जाते हैं, कितने ही सारे लोगों के पास जीविकोपार्जन की व्यवस्था नहीं रहती है। आप सोच के देखिए वेव 3 हम में से और आप में से कितने सारे लोग नहीं झेल पाएंगे। और फिर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे मोदी की वजह से ये वेव 3 आ गई साहब। किस पोस्टर में लिखा है मोदी साहब ने कि भीड़ लगाइए? किस पोस्टर में लिखा है कि शादी में अतिरिक्त भीड़ बुलानी जरूरी है? किस पोस्टर में लिखा है कि चाट पकौड़ी और मेलों में झमेले करने हैं? किस पोस्टर में लिखा है कि इतनी अकूत जनसंख्या बाहर आ जाए? बड़ा दुख होता है साहब। मेरी सभी लोगों से दरख्वास्त है, प्रार्थना है दोस्तों,
हम जिसकी भलाई बुराई में लगे होते हैं। मैंने एक दिन और कहा था कि पूरा भारत जो है वो दो हिस्सों में बट गया है, एक मोदी भक्त और एक मोदी विरोधी। कास्ट, क्रीड, कलर सब खत्म हो गए। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती है, क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन उस गलती के लिए नहीं जो हमने की हो। दोष हम करें और दोषी मोदी जी नहीं। अगर दोष हम कर रहे हैं तो दोषी भी हम हैं और उसकी सजा भी हमें भुगतनी होगी। फिर हम विवेचनाओं में ना पड़ें और पुराने 50 साल के 70 साल के ग्रंथों को नहीं लेके आए साहब कि मोदी जी ने ये नहीं किया और मोदी जी ने वो नहीं किया। मोदी जी बार बार कह रहे हैं, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि कृपया कर संयम बरतें। अगर वेव 3 भारत में आ गया दोस्तों, हाहाकार मचा देगा। लाखों लाशें हम लोगों ने देखी और सुनी हैं। अगर अब हम करोड़ों के लिए तैयार नहीं है तो मेरी सभी साथियों से, सभी भारतवासियों से, जनपद वासियों से बहुत विनम्र आग्रह है, जितना जरूरी हो उतना ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर पर संयम बनाकर बैठें। उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो एक दिन फिर वो आएगा जब लॉकअप 3 में हम लोग होंगे और सोच रहे होंगे कि खाने के लिए, रोटी खाने के लिए पैसा कहाँ से आए। मैं एक बार फिर से सभी साथियों से बहुत 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 निवेदन करना चाहता हूँ कि हम मोदी विरोधी या मोदी संघ की बात को बाद में करें। पहले ये समझें कि अगर लॉकडाउन 3 लग गया, जिसके लिए हम दोषी होंगे, जिसके लिए हम जिम्मेदार होंगे, तो क्या होगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।